आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद बाबा, आप ही का मार्गदर्शन। ओम साई राम। आज मैं आपसे बाबा का वो अनुभव शेयर करूंगी जिसके थ्रू बाबा मैसेज देना चाहते हैं कि अपने गुरु में ही अपने विश्वास को दृढ़ कर लो। अपने गुरु में अपना जो फेथ है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बाबा ने भी मुझे इस स्वप्न के थ्रू यही मैसेज दिया। और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि सब आप किसी भी रूप में अपने गुरु को जो भी मानते हो, लेकिन सब एक ही हैं। बस उनके स्वरूप, उनके जो रूप हैं जिसमें आप पूजा कर रहे हो वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब सब भगवान एक ही हैं, सब गुरु एक ही हैं, सब लोग एक ही हैं। तो इस स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। जैसे मैं सो रही थी तो मुझे क्या देखती हूँ कि बाबा और गुरु जी, गुरु डॉक्टर चंद्रभानु सत्यपति जी, जिनका वर्णन मैंने आप अपनी और भी ऑडियोज़ में किया है। तो वो बहुत तेज़ी से चलते हुए आ रहे हैं और वो एक रूम में बैठ जाते हैं। तो बाबा ने उस समय पूरे जो बोलते हैं ना भगवा कलर का जो वस्त्र होते हैं जैसे सेंट्स पहनते हैं, वो ही बहुत सुंदर, एक अलग ही उसमें चमक थी उन वस्त्रों में। ऑरेंज कलर का साफा, कफनी, सब कुछ ऑरेंज ड्रेस में है बाबा, और वही स्वरूप है बाबा का जो बाबा ने अवतार लिया था। उसी स्वरूप में बाबा आते हैं और गुरु जी की गोद में सर रखकर लेट जाते हैं। और फिर बाबा की आँख में से, एक आँख में से एक प्रकाश पुंज दिखता है मुझे। और जो बाबा की आई बॉल होती है वो टर्न होके एक ऐसी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है जो धीरे 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 बढ़ती ही चली जाती है, जिसका साइज़ ग्रेजुअली बहुत बढ़ रहा है। और जो उसके साथ उसका जो प्रकाश पुंज है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जैसे क्या होता है ना, जब हमारी आंखों में कोई लाइट लगती है तो हमारी आंखें ग्लेयर ग्लेयर आइज हो जाती हैं, मतलब हम देख नहीं पाते हैं, हमें बार बार ब्लिंक करना पड़ता है, आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मैं उस प्रकाश पुंज को नहीं देख पा रही थी, बट वो प्रकाश पुंज इतना बड़ा हो गया, जैसे सूरज दिखता है ना, आप सोचो सूरज की तरफ आप देख नहीं पाते, ऐसे ही वो प्रकाश पुंज था, बहुत ही सुंदर। और कुछ ही देर में वो प्रकाश पुंज भगवान शिव का रूप ले लेता है। और भगवान शिव भी ऐसे, इतना बड़ा स्वरूप भगवान शिव का कि जैसे आसमान छू रहे हों। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एंड उस ग्राउंड, और शाम का टाइम है, हल्का हल्का सा अंधेरा हुआ है। और भगवान शिव का वो स्वरूप, एक मंदिर के ऊपर भगवान शिव खड़े हैं। और इतनी ऊंचाई, मतलब जहाँ तक आप आसमान देख सकते हो ऊंचाई में, वहाँ तक भगवान शिव है। और बहुत ही सुंदर, बोलते हैं ना, एक स्पष्ट, एकदम अद्भुत और साक्षात दर्शन होना, वो वाली फील उस समय, एकदम वही अनुभूति मुझे हो रही थी। और मैं हाथ जोड़कर बस एक ही बार बार एक ही बात बोल रही थी कि बाबा, भगवान, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ऐसे दर्शन होना बहुत बहुत, जब हमारे कोई पुण्य कर्म हुए होंगे उसकी वजह से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो उस दिन मैं वो ही बोल रही, बाबा आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे जीवन को सफल कर दिया, मुझे अपने दर्शन दे दिए। और हाथ जोड़कर बार बार बस यही बात बार बार कॉन्टीन्यूसली बोले जा रही हूँ। और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मेरा स्वप्न खुल जाता है। और मैं सुबह उठकर अपनी मम्मी पापा सबको, मतलब फ़ोन पर भी अपने कज़न को बोलती हूँ कि मुझे ऐसे एक स्वप्न दिखाई दिया और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दर्शन हुए भगवान शिव के। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि वो मंदिर कौन सा था, मंदिर कहाँ है, और मैंने कभी वो मंदिर नहीं देखा, कैसे था, मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा था कि ये कह सकते हो कि आप क्यूरियसिटी थी उस मंदिर को जानने की। तो उस टाइम तो मेरा मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आया, और फिर उसके बाद मैं एक दो दिन, कुछ दिन के लिए भूल गई। उसके बाद मुझे मैं क्या करती हूँ, जनरली साइंस सच्चरित पढ़ती हूँ। तो पीडीएफ से या प्रिंट आउट से, इन्हीं चीज़ों से मैं पढ़ती थी। तो उस टाइम मुझे किसी ने एक साईं सचरित की बुक शेयर की, और वो मुझे मंदिर से मिली थी। और
मैंने जो अपने पास रखे एक दिन सोचा कि चलो आज साई सच्चरित से ही उस बुक से पढ़ के देखती हूँ। तो मैंने जब पहला वो होता है ना आपका जो कवर होता है और जो फर्स्ट पेज होता है उसके बीच में जो रहता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट ओपन किया कवर, हम बिलीव नहीं करेंगे कि वही मंदिर जिस पे भगवान शिव ने दर्शन देते, वो समाधि मंदिर, वो पहले पृष्ठ पे बना हुआ है साईं सच्चरित के। बहुत ही सुंदर। मैं इतनी खुश हुई कि इसीलिए शायद मेरे अंदर वो क्यूरियसिटी रही कि मैं जानूँ, और वो साईं सच्चरित का मिलना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी बाबा की मेरे ऊपर। मेरे ही गुरु में उन्होंने मुझे दर्शन कराए, मुझे ब्लेस किया, और ये अनुभूति कराई कि सब गुरु सेम है, सब एक ही हैं। और जो भी आप गुरु मानते हो, अगर आपको उन्हीं को मानना है, उसमें आप दृढ़ विश्वास रखो। जैसे मैंने पहले भी कहा है, अनशेकेबल फेथ होना चाहिए आपको अपने गुरु में, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, बच्चे की तरह प्यार। तो बाबा ने ये बहुत ही सुंदर मुझे अनुभव कराया, और जिस तरीके से मैं ब्लेस हुई, मैं भी यही विश करती हूँ कि आप सब भी ब्लेस हुए। आप सबकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस है आजकल सबकी लाइफ में, कहीं ना किसी किसी को जॉब में, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को आसपास के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं से स्ट्रेस हो जाता है, राइट। तो मैं यही विश करती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारा स्ट्रेस बाबा दूर कर दें, आप सबको ब्लेस करें, आपके गुरु में आपके विश्वास को और दृढ़ कर दें, और आप हमेशा खुश रहें। और मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस इस चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को या तो राइट करके ईमेल में, या फिर ऑडियो बनाकर या वीडियो बनाकर नीचे जो शेयर की गई जीमेल आईडी है, चैनल की ही जीमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओम साई राम।